अस्सलाम वालेकुम। इस मालूमाती सेशन में हम तारीख के एक निहायत अहम और सच कहूँ तो सबसे फैसला कुन दौर पर बात करने वाले हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवानी का दौर। हम देखेंगे कि किस तरह सच्चाई और अमानतदारी जैसी सिफ़ात ने एक बिल्कुल बिखरे हुए मुआशरे में एतमाद की नाकाबिल तस्खीर बुनियाद रखी। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर करें। ये वाकई सोचने की बात है कि एक ऐसा दौर जहां हर तरफ बिगाड़ ही बिगाड़ हो, वहां एक अकेले नौजवान ने इतना गहरा और ना टूटने वाला एतमाद कैसे हासिल कर लिया। यकीन जानिए, यह सवाल महज एक सवाल नहीं है, बल्कि तारीख की सबसे बड़ी तब्दीली को समझने की असल चाबी है। देखिए, रोशनी की असल कदर तभी होती है जब इंसान ने अंधेरा देखा हो। तो पहले जरा इस वक्त के मक्का की हकीकतों को समझते हैं। बज़ाहिर तो वो एक बड़ा तिजारती मरकज़ था, लेकिन अंदर से वो मुआशरा इखलाकी तौर पर बिल्कुल खोखला हो चुका था। बुत परस्ती, बेतहाशा शराब नोशी, झूठ, धोखा, ये सब इस कदर आम था कि किसी को इसमें कोई बुराई नजर ही नहीं आती थी। ताकतवर तबका कमज़ोरों पर जुल्म कर रहा था और मामूली मामूली बातों पर ऐसी कबायली जंगें छिड़तीं जो नस्लों तक चलती थीं। ये वो तारीख और घुटनज़दा माहौल था जिसमें उस वक्त की नौजवान नस्ल परवान चढ़ रही थी। अब इस सूरत हाल में ज़रा इस हैरान कुन तज़ाद को देखें। एक तरफ तो मक्का के आम नौजवान थे जिनका दिन फजूल कामों, लड़ाई झगड़ों और अपने ख़ानदानी गुरूर में गुजरता था, और दूसरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी, बचपन से ही इंतहाई संजीदा, कमगो और नर्म मिजाज। न किसी को धोखा देना, न फजूल महफिलों का हिस्सा बनना, हमेशा सच बोलना, वादे का पक्का होना और हर एक का, ख़ास तौर पर कमज़ोरों का, बेहद एहतराम करना। ये अपने इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल अलग एक निहायत पुरवकार और मुतासिर कुन किरदार था। यहाँ एक बात जो समझना बहुत ज़रूरी है, वो है इलाही हिफाजत। क्योंकि देखिए, जब पूरा शहर बुराइयों के दलदल में धंसा हो तो ऐसे में अपने आप को बचाना कोई आम बात तो नहीं है। नबूवत के ऐलान से कई साल पहले ही एक अनदेखी इलाही हिफाजत उन्हें इन तमाम आलूदगियों से महफूज रखे हुए थी। उन्होंने कभी किसी बुत के सामने सर नहीं झुकाया और ना ही कभी उन गैर इखलाकी महफिलों का रुख किया जो उस वक्त के नौजवानों का रोज़ का मामूल थीं। वो इस बिगड़े हुए मुआशरे के ऐन बीच रहते हुए भी इससे मुकम्मल तौर पर पाक थे। अच्छा, अब एक और पहलू पर नज़र डालते हैं, बकरियां चराना। जाहिर तो ये एक बहुत ही आम सा काम लगता है ना, लेकिन दरअसल ये किरदार साजी की एक ज़बरदस्त दरसगाह थी। सोचिए, खुले सहरा की तन्हाई, वुसअत और कुदरत के मनाजिर। ये बकरियां चराने का अमल इंसान के अंदर बेपनाह सब्र पैदा करता है। ये इंसान को तन्हाई में गहरे गौर व फिक्र का आदी बनाता है, और सबसे बढ़कर ये एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास और कमाल दर्जे की नरमी परवान चढ़ाता है। और यही वो सिफात थीं जो आगे चलकर उनकी अजीमुशान शख्सियत का एक अटूट हिस्सा बनी। और ये जो मेहनत का जज्बा था, ये सिर्फ अपने लिए नहीं था, इसके पीछे एक बेपनाह हमदर्दी छुपी थी। उनके चाचा अबू तालिब उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन माली लिहाज से वो ज़्यादा खुशहाल नहीं थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानी में ही ये फैसला किया कि वो अपने शफीक चाचा का बोझ बांटेंगे। उन्होंने उनकी माली मुश्किलात को कम करने के लिए खुद आगे बढ़कर सख्त मेहनत और जिम्मेदारी वाला रास्ता चुना। ये उनके एहसास और बेलोस मोहब्बत की एक खुली दलील है। तो अब देखते हैं कि ये सफ़र किस तरह मज़ीद आगे बढ़ता है। जब उनकी उम्र लगभग 12 साल हुई तो उन्होंने अबू तालिब के साथ शाम की तरफ एक तवील तिजारती सफ़र किया। अब एक नौजवान जहन के लिए ये सहरा की सख्तियाँ, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले कबीले और अजनबी बाज़ारों को इतने करीब से देखना एक बहुत बड़ा तजुर्बा था। और इसी सफ़र में काफ़िले की मुलाकात बहीरा नामी एक ईसाई राहिब से होती है। रिवायत हमें बताती है कि उस राहिब ने उनके अंदर कुछ ख़ास निशानियां पहचान ली और अबू तालिब को ख़ास तौर पर ख़बरदार किया कि इस बच्चे की हिफाजत की जाए। ये उनके अजीम मुस्तक़बिल की जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा था। फिर जब नौजवानी का ये दौर पुख्तगी में बदला तो तिजारत का मैदान उनके किरदार का अगला बड़ा इम्तिहान साबित हुआ। इस वक्त अरब के जो आम ताजिर थे वो मुनाफा कमाने के लिए झूठ, धोखे और नाप तोल में कमी का सहारा लेते थे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाजार में एक बिल्कुल ही नया, शफ़ाफ और खरा मेयार कायम कर दिया। उन्होंने हर हाल में सच बोला, अपना हर वादा पूरा किया और इस बात की सख्ती से पाबंदी की कि किसी का हक न मारा जाए। ज़रा तसव्वुर करें, इस धोखेबाज माहौल में भी उनके इस खरेपन ने लोगों के दिलों में उनके लिए कैसा पुख्ता और गहरा एतमाद कायम कर दिया होगा। और इसी बेदाग किरदार का नतीजा था वो अजीम लक़ब अस-सादिक़, यानी वो शख्स जो हर सूरत हाल में चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा सच बोले। ये कोई छोटी बात नहीं है। नबूवत के ऐलान से कई दिहाइयां पहले एक ऐसा मुआशरा जो खुद झूठ का आदी था,
وہ سب کے سب بلا تفریق انہیں ان کی اسی مسلسل سچائی کی وجہ سے اس لقب سے پکارنے لگے۔ سب نے متفقہ طور پر مان لیا کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سچائی کے ساتھ ساتھ جو دوسری خوبی ان کی پہچان بنی وہ تھی الامین، یعنی ایسا شخص جو صرف مال کی ہی نہیں بلکہ لوگوں کے حقوق اور ان کے رازوں کی بھی پوری امانت داری سے حفاظت کرے۔ ان کا کردار اس قدر شفاف ہو چکا تھا کہ مکہ کے جو لوگ آپس میں کٹر دشمن تھے وہ بھی اپنی قیمتی چیزیں اور امانتیں پورے بھروسے کے ساتھ ان کے پاس رکھواتے تھے۔ انہیں اس بات کا 100% یقین ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی چیزیں ہر طرح سے محفوظ ہیں۔ اور اس بات کی سب سے بڑی گواہی تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے، جیسا کہ یہ نہایت ہی طاقتور آیت بیان کرتی ہے کہ بے شک آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ قرآنی آیت دراصل اسی حقیقت پر مہر لگاتی ہے جسے مکہ کا پورا معاشرہ ان کی نوجوانی کے ان ابتدائی سالوں میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور مان چکا تھا۔ یہی وہ عظیم کردار تھا جو بعد میں اسلام کی دعوت کی سب سے مضبوط بنیاد ثابت ہوا۔ تو اگر ہم اس پوری تاریخ سے اپنے آج کے لیے اسباق نکالیں تو یہ باتیں کتنی واضح اور حقیقت سے قریب لگتی ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ اندر کی پاکیزگی ہی اصل خوبصورتی ہے۔ سچائی کوئی کمزوری نہیں بلکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ امانت داری انسان کو وہ عزت دیتی ہے جو ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ آپ کا اعلیٰ کردار آپ کے سخت ترین مخالفوں کے دل بھی نرم کر سکتا ہے۔ اور سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ آپ کا پیغام چاہے کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اس کا سارا دار و مدار اسے پیش کرنے والے کے کردار پر ہوتا ہے۔ اب اس معلوماتی سیشن کو سمیٹتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ہم سب اس ایک سوال پر ضرور غور کریں۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہر طرف دھوکہ اور فریب ہے، تو کیا ایسے دور میں ہماری ذاتی دیانتداری اور ہماری سچائی ہی وہ سب سے بڑی طاقت نہیں ہے جو اصل تبدیلی لا سکتی ہے؟ اس پر سوچیے گا ضرور کہ ہمارا روزمرہ کا کردار ہمارے معاشرے کو کیا خاموش پیغام دے رہا ہے۔ اس معلوماتی سفر میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔